डू यू नो दैट आवर मदर नेचर हैज इट्स ओन हेयर ड्रायर। जैसे हमारा हेयर ड्रायर है आसपास की ठंडी हवा को लेके उसको गर्म करके हमें बाल सुखाने में मदद करता है, वैसे ही हमारे नेचर के पास भी अपना हेयर ड्रायर है जो कि ठंडी हवा को लेकर उसको गर्म में चेंज कर देता है। एंड ये इतना जल्दी होता है कि कुछ ही घंटों में टेम्परेचर जो है 10 से 20 डिग्री तक बढ़ सकता है। हेलो एंड वेलकम, आई एम कैप्टन उमंग, यू आर वॉचिंग मी ऑन नैव इनसाइडर। आज का मेरा टॉपिक है फॉन विंड इफेक्ट। इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा एंड एज यूजुअल डिटेल में जाऊंगा ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह क्लियर हो। सो वीडियो के एंड तक बने रहिए। लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर वी जंप टू फॉन विंड इफेक्ट we will understand something known as air pressure. Now ये air pressure समझना क्यों जरूरी है? Because this is the very basic of meteorology. If you understand this concept, lot of concepts it will be easier for you to understand further. Now air pressure का height from sea level से क्या लेना देना है? See, सबसे पहले समझते air pressure क्या है। Suppose this is ground and this is an observer who is standing here. सो उसके ऊपर जितना भी हवा का वजन है, ऑल द वेट ऑफ द एयर ऑन दिस ऑब्जर्वर इज कॉल्ड एज एयर प्रेशर। तो उसके जितना उसका हाइट ज़्यादा होगा उतना ही एयर प्रेशर कम होगा। फॉर एग्जाम्पल इफ ऑब्जर्वर इज स्टैंडिंग हियर तो एयर प्रेशर कम होगा एज कम्पेयर टू ऑब्जर्वर स्टैंडिंग हियर। वाई? बिकॉज एयर प्रेशर इज नथिंग बट वेट ऑफ द एयर अबव द ऑब्जर्वर। सिंपल लैंग्वेज में, ऑल्दो ये टेक्निकल डेफिनेशन नहीं है बट सिंपल लैंग्वेज में। तो जैसे जैसे आपकी हाइट मीन सी लेवल से बढ़ती जाएगी वैसे वैसे एयर प्रेशर कम होता जाएगा। सिमिलरली व्हेन योर हाइट रिड्यूसेस एयर प्रेशर स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। अब समझते हैं बाय डेफिनेशन। तो फॉन विंड इफेक्ट इज नथिंग बट अ वार्म ड्राई डाउन स्लोप विंड। अब यहाँ पे 3 अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है। सबसे पहले ये पार्सल ऑफ विंड कैसा है? इट इज वार्म, यानी कि ये इसका टेम्परेचर आजू बाजू के विंड के टेम्परेचर से ज्यादा है, गर्म है। इट इज ड्राई, ऑलमोस्ट जीरो मॉइस्चर टू वेरी लेस मॉइस्चर। एंड इट इज द डाउन स्लोप विंड। डाउन स्लोप विंड मतलब नीचे की तरफ जाती हुई। अब ये डाउन स्लोप आपको कहाँ मिलेगा? माउंटेन्स में। ऑन द लीवर्ड साइड ऑफ माउंटेन वी आर माउंटेन का विंडवर्ड और लीवर्ड होता है। जिस साइड से हवा आती है उसको विंडवर्ड कहते हैं, ऑपोजिट साइड को लीवर्ड कहते हैं। सेम हैपेंस ऑन शिप ऑल्सो। अगर आपके पोर्ट साइड से विंड आ रही है तो पोर्ट साइड बिकम्स विंडवर्ड साइड, स्टारबोर्ड साइड बिकम्स लीवर्ड साइड। तो सिमिलरली माउंटेन के लीवर्ड साइड पे वार्म ड्राई डाउन स्लोप विंड जब आती है तो उसको कहा जाता है फॉन विंड इफेक्ट। ये जो फॉन वर्ड है ये जर्मन वर्ड है। यूरोप में माउंटेन रेंज है एल्प्स, तो एल्प्स में ये माउंटेन रेंज के जो एरिया है, जर्मनी का एरिया है, वहां पे इस इफेक्ट को फॉन कहा जाता है। कहीं कहीं यू विल सी स्पेलिंग रिटन इज FOEHN, दे बोथ आर सेम। उसका मीनिंग उसका दोनों का सेम है। दे आर टॉकिंग अबाउट द सेम इफेक्ट, वार्म ड्राई एंड डाउन स्लोप विंड। तो रिमेंबर फॉन इज अ जर्मन वर्ड यूज्ड इन एल्प्स रीजन टू डिस्क्राइब दिस effect, and that is why in English this effect is known as Fon wind effect. Now before we go to understand the diagram of Fon wind effect, we will understand 2 simple things. One is adiabatic lapse rate and second is orographic lifting. तो orographic lifting क्या होता है? Orographic lifting, orographic is made up of 2 words. The first word is oros and second is grapho. Now ये Greek words है। Greek में oros का मतलब होता है mountain और grapho का मतलब होता है लिखना या उसको उसकी characteristics बताना, उसको describe करना। तो orographic मतलब something related to mountain, इतना आप समझ लीजिए। तो meteorology में कभी भी अगर आप देखते हो orographic precipitation तो इट इज टॉकिंग अबाउट माउंटेन, ओरोग्राफिक विंड्स इट इज टॉकिंग अबाउट माउंटेन्स, ओरोग्राफिक क्लाउड्स इट इज टॉकिंग अबाउट माउंटेन। तो माउंटेन से रिलेटेड कुछ भी मीटेरोलॉजी में अगर होगा तो उसमें ओरो वर्ड आएगा। एंड रिमेंबर हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ओरोग्राफिक लिफ्टिंग। ओरोग्राफिक लिफ्टिंग आपको समझा देता हूँ, बाद में आपको इसको फॉन विंड इफेक्ट में कैसे अप्लाई करना है वो बाद में देखेंगे। नाउ ओरोग्राफिक लिफ्टिंग आई विल गिव यू वेरी सिंपल एग्जांपल। सपोज आप कार से जा रहे हो, यू आर हैप्पीली ड्राइविंग योर कार हियर। नाउ सडनली देयर इज एन अपवर्ड स्लोप। अभी अपवर्ड स्लोप है तो क्या होगा? आपकी कार भी अपवर्ड जाएगी बिकॉज इट कैन नॉट गो थ्रू। अभी आगे जगह ही नहीं है जाने के लिए, तो व्हाट इज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट? इट हैज टू क्लाइंब अप। जैसे हमारा जब वेदर खराब होता है तो सी ऑल्सो राइड्स ऑन द वेव्स। योर शिप कैन नॉट कट थ्रू वाटर एट ऑल द टाइम, स्पेशली व्हेन द वेव्स आर वेरी हैवी, इट इज ऑल्सो गोइंग टू राइड ऑन द वेव्स। सिमिलरली इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं ओरोग्राफिक लिफ्टिंग। यानी विंड जब जा रही है और सामने सडनली माउंटेन है और माउंटेन एक रैंप जैसा ऐसा अपवर्ड स्लोप है तो विंड विल राइज विद दिस स्लोप। इट हैज नो अदर ऑप्शन, इट कैन नॉट कट थ्रू माउंटेन, इट कैन नॉट गो थ्रू माउंटेन। सो इसी को कहते हैं ओरोग्राफिक lifting. Now let us understand one of the most important and most basic concept of meteorology, that is adiabatic lapse rate. Adiabatic lapse rate, remember ये जो word है adiabatic, it has come from Greek word a means not यानी विदाउट, उसके बिना, एंड diabatos means passable यानी किसके बिना। किसके बिना इज किसको पास किए बिना ये लैप्स रेट चेंज हो रहा है। इट इज टॉकिंग अबाउट हीट, यानी बिना हीट को पास किए टेम्परेचर चेंज हो रहा है। लैप्स रेट का मतलब है, अगर मीटरोलॉजी में आप कहीं भी लैप्स रेट पढ़ते हो, इट इज नथिंग बट
rate at which the temperature changes with height. ठीक है, तो adiabatic lapse rate which means पूरे वर्ड का अगर आप मीनिंग समझो तो without passing any heat the temperature is going to change with the height and that rate is called as adiabatic lapse rate. तो इसका आपको समझना बहुत जरूरी है because there is word rate, so remember it is the rate at which temperature changes, but how it is without passing any heat with the surrounding of the air. तो हम यहाँ बात कर रहे हैं parcel of air. So adiabatic lapse rate is the rate at which temperature of parcel of air changes with the height without passing heat or without exchanging heat with the surroundings. ये समझना बहुत जरूरी है. Now there are two types of adiabatic lapse rate, DALR and SALR और MALR. Certain places you will see MALR लिखा है, certain places SALR लिखा है. DALR, D stands for dry, यानी अगर आपके पास ड्राई विंड है, ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट, then it will be called as DALR. and यहाँ पर SALR that is saturated adiabatic lapse rate और moist adiabatic lapse rate. मॉइस्चर वाली एयर को moist कहते हैं. पहले SALR यूज होता था. Today most of the places you will see they have changed this word to MALR. Now DALR का जो रेट है, अभी देखो हम adiabatic lapse rate की बात कर रहे हैं, तो this is nothing but rate at which temperature is changing. So DALR का रेट है that for every 1000 meter change in height the temperature is going to change by 10 डिग्री सेल्सियस, विच मीन्स अगर आप 1000 मीटर ऊपर जा रहे हो तो विथ 1000 मीटर इंक्रीज इन दी हाइट द टेम्परेचर इज गोइंग टू फॉल बाय 10 डिग्रीज ऑफ दैट पार्सल ऑफ एयर. अगर आपका पार्सल ऑफ एयर ड्राई है, विदाउट मॉइस्चर है, तो टेम्परेचर इज गोइंग टू फॉल बाय 10 डिग्रीज. फॉर एग्जाम्पल, इफ द पार्सल ऑफ एयर ऑन द अर्थ और अर्थ सरफेस इज 20 डिग्री सेल्सियस, नाउ you increase the height of that same passage of air. If the air rises and the rise has to be fast, अगर वो हवा ऊपर जाती है 1000 मीटर पे, उस पार्सल का आप टेम्परेचर देखोगे तो 10 डिग्री से कम यानी 10 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा. सिमिलरली SALR, सैचुरेटेड एडियाबैटिक लैप्स रेट और मॉइस्ट एडियाबैटिक लैप्स रेट, इसका जो है अप्रोक्सीमेट है 1000 मीटर में 6 डिग्री सेल्सियस, उससे कम है. DALR से SALR कम है. अब ये क्यों कम है ये भी मैं बताऊंगा. ये 1000 मीटर पे 10 डिग्री कैसे चेंज होता है ये भी समझते हैं. नाउ लेट अस टॉक अबाउट ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट. तो DALR जो है, सपोज एक पार्सल ऑफ एयर है ऑन द ग्राउंड, टेम्परेचर इज 35 डिग्री सेल्सियस. इफ दिस पार्सल ऑफ एयर राइजेस बाय 1000 meters, एट हाइट ऑफ 1000 meter द टेम्परेचर ऑफ दिस पार्सल ऑफ एयर इज गोइंग टू फॉल बाय 10 degrees एंड द टेम्परेचर इज गोइंग टू बिकम 25 डिग्री सेल्सियस. नाउ क्वेश्चन इज कि व्हाई दिस, वाई टेम्परेचर इज फॉलिंग. तो उसका मैं बहुत इजी लैंग्वेज में आपको मीनिंग समझाता हूँ. आपके घर पे डीओ या परफ्यूम होगा, सो व्हेन यू पुट योर डीओ और परफ्यूम यू फील कोल्ड. व्हाई डू यू फील कोल्ड? बिकॉज ये जो परफ्यूम या डीओ का मिक्सचर है उसको बहुत प्रेशराइज करके कंटेनर के अंदर दबा के रखा था. नाउ व्हेन यू प्रेस दैट नोजल, यू आर ओपनिंग द वेल्व. व्हेन यू प्रेस ओपन द वेल्व, इट इज गोइंग टू एक्सपैंड. उसको फैलने की जगह मिलती है. मोमेंट एनीथिंग एक्सपैंड्स द टेम्परेचर इज गोइंग टू ड्रॉप. तो यही होता है. यानी ये पार्सल ऑफ एयर ने बाहर से कोई हवा कोई हीट ली भी नहीं है, दी भी नहीं है. नो पैसेज ऑफ हीट, बट स्टिल टेम्परेचर फेल डाउन. टेम्परेचर फेल डाउन बिकॉज ऑफ वेरी सिंपल रीजन, बिकॉज इट वॉज अलाउड टू एक्सपेंड. अब आपका क्वेश्चन आएगा कि एक्सपेंड क्यों होगा? यस सर, एक्सपेंड होगा बिकॉज यहाँ पे क्या था, द एयर प्रेशर वॉज मोर. The air pressure was more. जैसे जैसे ये पार्सल हवा में ऊपर जाता गया, moment it goes up, what is going to happen? The air pressure is going to reduce. Now the air pressure is going to reduce, creates more space for the parcel to expand. तो ये पार्सल क्या होगा? Expand हो जाएगा, फैल जाएगा. Now when anything expands, it is going to drop the temperature. तो temperature कम हो गया, and that is why every 1000 meter you will see temperature is fallen by 10 degrees. Now remember this, I am talking about dry parcel. We are talking about dry adiabatic lapse rate. तो ये एक dry parcel है. Now let us understand wet adiabatic lapse rate, saturated adiabatic lapse rate, moist adiabatic lapse rate. Word can be anything, meaning is the same. Now here is a saturated air parcel. ठीक है, saturated air parcel कौन सा होता है? Which relative humidity is 100%. तो यहाँ पे ये पूरी तरह saturated air parcel है. Temperature again same 35 degrees Celsius. Now when I raise this parcel by 1000 meter without any heat exchange, remember the word is heat exchange, the temperature now is going to fall by 29 degrees. Sorry, temperature is now going to fall by 6 degrees and new temperature is going to be 29 degrees Celsius. Why this? इसके दो रीजन है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो I will again say कि टेम्परेचर ड्रॉप क्यों हो रहा है. यहाँ पे हवा का प्रेशर ज्यादा है. When it was on the ground or sea level, the air pressure was more. तो सब कुछ दबा के रखा था. It was compressed. जैसे हमारे DO का बॉटल का एग्जांपल दिया, दबा के रखा था. Now when it goes
गोज अप, प्रेशर कम हो रहा है, उसपे से प्रेशर हट रहा है, तो इट इज एक्सपेंडिंग। व्हेन एनीथिंग एक्सपेंड्स इट इज गोइंग टू कूल डाउन। लेकिन ड्राई पार्सल 10 डिग्री से कूल हो रहा था, हमारा मॉइस्ट पार्सल या वेट पार्सल ओनली 6 डिग्री से कूल हो रहा है। व्हाई इज दैट? बिकॉज इस कूलिंग में व्हेन इट इज गोइंग अप देयर विल बी अ फिनोमेना नोन एज कंडेंसेशन। व्हेन एज द टेम्परेचर ऑफ दिस पार्सल इज गोइंग टू ड्रॉप, जैसे जैसे ये पार्सल ऊपर जा रहा है टेम्परेचर नीचे आएगा, देयर विल बी अ फिनोमेनन कॉल्ड एज कंडेंसेशन, यानी कि कुछ जो हवा का मॉइस्चर है वो पानी में बदल जाएगा। नाउ वेदर इट बी प्रेसिपिटेशन और व्हाट, दैट डिपेंड्स ऑन द आउटसाइड टेम्परेचर, बट कंडेंसेशन होगा, यानी सर्टेन मॉइस्चर इन द एयर इज गोइंग टू बिकम इनटू वाटर। नाउ व्हेन दिस प्रोसेस फ्रॉम मॉइस्चर टू वाटर, व्हाट डज इट डू? इट रिलीजेस हीट। वो क्या करता है? थोड़ी गर्मी बाहर छोड़ता है। इट रिलीजेस लेटेंट हीट। बिकॉज ऑफ दिस हीट द पार्सल इज अगेन गेटिंग हीटेड अप एंड 10 डिग्री की जगह अब टेम्परेचर कितना फॉल हो रहा है? 6 डिग्री सेल्सियस। अभी भी बाहर से कोई हीट एक्सचेंज नहीं है, ये अंदर का अंदर इंटरनल हीट से ही खेल रहा है। व्हाट इज गोइंग टू हैपन? एज द टेम्परेचर गोज अप, कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन की वजह से क्या होता है? लेटेंट हीट रिलीज होती है, जो हीट मॉइस्चर में भरी पड़ी होती है, व्हेन इट गेट्स कन्वर्टेड टू वाटर, वो बाहर निकलती है। मोमेंट इट कम्स आउट, इट इज गोइंग टू हीट अप द पार्सल। देखो, एक साइड ये कूल कर रहा है, एक साइड वो हीट कर रहा है, तो 10 डिग्री कूल हो रहा है, 4 डिग्री हीट हो रहा है। इसकी वजह से हमारा एवरेज रेट क्या आता है? 6 डिग्री सेल्सियस। रिमेंबर दिस 6 डिग्रीज इज नॉट फिक्स्ड अमाउंट, इट डिपेंड्स ऑन द सेच्योरिटी ऑफ योर पार्सल, द कितना फास्ट आपका पार्सल राइज होता है, कितना कंडेंसेशन है, कितना ड्यू पॉइंट है, लॉट ऑफ फैक्टर्स आर देयर। ड्राई इज फिक्स्ड, ड्राई इज गोइंग टू डिक्रीज द टेम्परेचर बाय 10 डिग्रीज, बट दिस मॉइस्ट एडियाबैटिक लैप्स रेट कीप्स ऑन चेंजिंग, अप्रोक्सीमेटली एवरेज इज 6 डिग्री सेल्सियस। सो नाउ आपके मन में एक डाउट आता होगा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है विदाउट एक्सचेंजिंग हीट विद द एनवायरनमेंट, एयर पार्सल का जो टेम्परेचर है वो कम ज्यादा हो रहा है, एडियाबेटिकली कूल्ड और एडियाबेटिकली हीटेड कैसे पॉसिबल है? तो इसका रीजन है स्पीड। जितना स्पीड से अगर एयर पार्सल राइज होगा उतना ही कम टाइम मिलेगा उसको सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज करने को, और जितना स्पीड से नीचे आएगा उतना ही कम टाइम मिलेगा। तो रिमेंबर इट इज डिपेंडिंग ऑन द स्पीड एट विच द पार्सल राइजेस। इफ द पार्सल इज राइजिंग वेरी फास्ट, नो टाइम टू एक्सचेंज हीट विद द सराउंडिंग। इंटरनल हीट से प्लस माइनस होगा, जैसे अगर ऊपर जा रहा है तो टेम्परेचर कम होगा, नीचे आ रहा है पार्सल तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ऑल इट डिपेंड्स इस टाइम। सिंपल एग्जांपल, नाउ मेरे लंग्स में देयर इज वार्म एयर, इफ आई डू आई एम फीलिंग वार्म एयर, बट इफ आई डू वेरी फास्ट, ऑल्दो हवा मेरे लंग से ही आ रही है, बट बिकॉज द स्पीड ऑफ द एयर ड्राफ्ट इज वेरी फास्ट, ये आजू बाजू का ही ठंडा हवा लेके मेरे हाथ पे मार रहा है। सो दिस इज सेम व्हेन वी टॉक अबाउट एडियाबेटिकली कूल्ड और एडियाबेटिकली हीटेड। इसका सेकंड एग्जांपल भी मैं आपको दे सकता हूँ। हमारे जो शिप पे SCBA बॉटल्स होती है, रिमेंबर व्हाट हैपेंस व्हेन यू फिल अप द बॉटल, इट बिकम्स वेरी हॉट। तो क्या बाहर की गर्मी उसमें गई? नो, इट डिड नॉट टेक हीट फ्रॉम आउटसाइड, बिकॉज यू आर कंप्रेसिंग, यू आर प्रेसिंग, व्हाट इज इट डूइंग? इट इज गेटिंग हीटेड अप एडियाबेटिकली। बाहर से हीट एक्सचेंज किए बिना वो गर्म हो रहा है। आफ्टर अ व्हाइल यू लीव इट लाइक दैट, धीरे धीरे हीट एक्सचेंज करके उसका टेम्परेचर नॉर्मल आ जाएगा। नाउ उसी का उल्टा, यू ओपन द एयर वाल ऑफ SCBA बॉटल, द होल बॉटल एंड द एयर इज गोइंग टू कूल डाउन। तो क्या बाहर की हीट ने, बाहर की ठंड ने उसको ठंडा किया? नो, इट गॉट एडियाबेटिकली कूल्ड, एडियाबेटिकली कूल्ड। नाउ ये दोनों में क्या था? द स्पीड वाज वेरी हाई। अगर आप स्लोली भरते तो वो टेम्परेचर इक्वलाइज करने का टाइम रहता। सो रिमेंबर, एडियाबेटिकली कूल्ड और एडियाबेटिकली हीटेड का मतलब है द स्पीड एट विच द पार्सल रोज और सैंक वाज सो फास्ट दैट इट गॉट नो टाइम टू एक्सचेंज हीट विद द सराउंडिंग। इंटरनल हीट की वजह से प्रेशर कम हुआ तो क्या होगा? ठंडा हो जाएगा। प्रेशर बढ़ गया तो क्या होगा? गर्म हो जाएगा। प्रेशर बढ़ना इज लाइक कंप्रेसिंग। SCBA को हम कंप्रेस करते हैं एयर को, दैट इज लाइक एयर प्रेशर इंक्रीजिंग, और वेल्व खोलते हो दैट इज लाइक एयर प्रेशर डिक्रीजिंग। तो उसी लॉजिक के साथ समझना कि एडियाबेटिकली हीटेड और एडियाबेटिकली कूल्ड होता क्या है। सो अब हम पूरी तरह तैयार है फॉन विंड इफेक्ट को डायग्रामेटिकली समझने के लिए। दिस इज सी साइड, दिस इज टुवर्ड्स द लैंड। यहाँ से वार्म मॉइस्ट एयर आ रही है फ्रॉम द सी। मोमेंट इट हिट्स द माउंटेन, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? मैंने आपको बताया था ओरोग्राफिक लिफ्टिंग होगा। नाउ दिस ओरोग्राफिक लिफ्टिंग इज क्वाइट अ रैपिड प्रोसेस बिकॉज इट इज फास्ट। यहाँ पे बाहर जो एयर पार्सल्स है उनके साथ, बाहर का जो एयर है उसके साथ हीट एक्सचेंज का टाइम नहीं मिलता है। व्हेन दिस पार्सल ऑफ एयर वार्म मॉइस्चर इज गोइंग टू राइज, इट इज गोइंग टू बिकम एडियाबेटिकली कूल्ड। क्योंकि इतना टाइम कम है, ये तेजी से ऊपर की तरफ जा रहा है, टाइम नो टाइम टू चेंज और एक्सचेंज हीट विद द सराउंडिंग, इट इज गोइंग टू गेट कूल्ड एडियाबेटिकली। एट व्हाट रेट? 6 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर। जैसे ही 1000 मीटर
चढ़ेगा, टेम्परेचर 6 डिग्री से कम होगा। नाउ दिस वार्म मॉइस्चर इज राइजिंग राइजिंग राइजिंग, एट सर्टेन पॉइंट इट इज गोइंग टू रीच इट्स ड्यू पॉइंट। अब ड्यू पॉइंट क्या है? इट इज द मिनिमम टेम्परेचर एट विच कंडेंसेशन टेक्स प्लेस, यानी कि जो अंदर का मॉइस्चर है वो क्या होगा, पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। पानी में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, यहाँ पे बारिश हो जाएगी, बारिश होगा या स्नो होगा, वॉट एवर द केस में भी, जितना एम्बिएंट टेम्परेचर है। सो यहाँ पे क्या होगा, ड्यू पॉइंट की वजह से बारिश हो जाएगी। अब बारिश के बाद जो ये हवा ऊपर जा रही है, दैट बिकम्स अ ड्राई एयर। व्हेन दिस बिकम्स अ ड्राई एयर और ये डाउनवर्ड की तरफ आ रही है, यानी लीवर्ड की तरफ, माउंटेन क्रॉस होके अब पीछे की तरफ जा रही है, इट इज गोइंग टू कम डाउन डाउन डाउन। जैसे ही नीचे आ रही है क्या हो रहा है, एयर प्रेशर बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। एयर प्रेशर बढ़ने का मतलब वो पार्सल को दबाया जा रहा है, दबाव आ रहा है, पार्सल पे दबाव आ रहा है, तो क्या होगा, हीट बढ़ेगा। अब जो है DALR एप्लीकेबल होगा, दैट इज ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट। ये हीट पार्सल ऑफ एयर क्या हो रहा है, एडियाबेटिकली हीट हो रहा है। तो DALR का रेट क्या है, 10 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर। इट इज गोइंग टू गेट हीटेड 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 एंड एज अ रिजल्ट ऑन द लीवर्ड साइड यू विल हैव वार्म, ड्राई एंड डाउन स्लोप विंड। तो दिस द होल फिनोमिनन इज कॉल्ड एज फॉन विंड इफेक्ट। अब ये जो फॉन विंड है, ये हालांकि ग्लोबल फेनोमिनन है, लेकिन इसके अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है। यूरोप में आपको जैसे मैंने बताया, इसको कहा जाता है फॉन विंड्स। नॉर्थ अमेरिका स्पेशली कनाडा और US के जो बॉर्डर पे कैलगरी एरिया में, इसको चिनुक विंड्स कहा जाता है। चिनुक विंड्स आपने नाम सुना होगा, चिनुक हेलीकॉप्टर से आया है। सो दिस फेनोमिनन इन नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट इज कॉल्ड एज चिनुक विंड्स। न्यूजीलैंड में इसको नॉर्वेस्टर विंड्स कहा जाता है, दे आर कॉल्ड एज नॉर्वेस्टर। इन अर्जेंटीना दे आर कॉल्ड एज जोंडा विंड्स। इन जापान द सेम फेनोमिनन इज कॉल्ड एज काराकाजे विंड्स। इन कैनरी आइलैंड इट इज कॉल्ड एज कलीमा। अब ये जो फॉन विंड्स है, इसकी वजह से होता क्या है, व्हाट आर द इम्पैक्ट। तो सबसे पहला इसका इम्पैक्ट है कि सडन गर्म हवा टेम्परेचर में राइज हो जाता है। जो भी स्नो आइस कैप जो माउंटेन के टॉप पे है, वो मेल्ट होके एवेलांच, यानी कि एक बड़ा सा जो स्नो बॉल गिरता है जब माउंटेन से, जो हमने कार्टून मूवीज में देखा है, एवेलांच आते हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है। एंड ये जो फॉन विंड इफेक्ट है, ये एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता यूरोप में। ऐसा कहा जाता है कि फॉन विंड इफेक्ट की वजह से काफी बार लोगों को हेडेक, माइग्रेन, नोजिया, वॉमिटिंग ऐसे फीलिंग्स आते हैं। अब ये जो फॉन विंड इफेक्ट है, इससे हम सी फेरर्स को क्या असर पड़ता है। तो लेट अस से इफ यू आर सेलिंग नियर द कोस्ट ऑफ नॉर्वे और चिली, यहाँ पे ये इफेक्ट बहुत प्रोनाउंस देखने मिलता है। हालांकि इफेक्ट होता बहुत सारी जगहों पर है, बट जो प्रोनाउंस या मेन इफेक्ट है, ये आपको इन दोनों जगह पे ज्यादा देखने मिलेगा। सडन वार्म गस्ट आ जाएगा, आप शिप नेविगेट कर रहे हो, एवरीथिंग इज लुकिंग फाइन, सडन वार्म गस्ट आ जाएगा एंड योर लीवे इज गोइंग टू इंक्रीज। या आप अगर एंकर पे हो तो यू विल नॉट गेट इनफ टाइम टू डू एनीथिंग before you realize that you are dragging your anchor or your anchor chain may break if you don't take action in time। तो सी फेरर्स के लिए ये प्रॉब्लम है। ऑल्दो इसका एक डाउन साइड बेनिफिट भी है कि मान लीजिए आप किसी कोल्डर रीजन से जा रहे हो और वहाँ पे बहुत सारा फॉग है, तो बिकॉज ऑफ दिस फॉन विंड इफेक्ट, बिकॉज टेम्परेचर बढ़ेगा, सडनली उस एरिया में जो है आप देखोगे कि आपका पूरा फॉग हट चुका है और सडन गर्मी आ गई है। ऑल्दो दिस सडन हीट कैन अफेक्ट वेंटिलेशन ऑन सर्टन शिप्स, बट पॉइंट बीइंग दैट इसका एक डाउन साइड एडवांटेज है, बट डिसएडवांटेज बहुत बड़ा है कि विंड इतना गस्ट हो जाता है, टेम्परेचर कैन इंक्रीज बाय मोर देन 20 डिग्री सेल्सियस in few hours and wind gust can go up to 40 knots, 45 knots, sometimes even 60 knots depending on the strength of this fohn winds। So इसीलिए मरीनर्स को इन एरियाज में बहुत कॉशन के साथ नेविगेट करना होता है। So this was fohn wind effect। I hope आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, do drop a like, share it with your friends, comment down below if you want me to make video on any other topic, subscribe to the channel Nav Insider। This is Captain Umang। Thank you for watching me on Nav Insider। Until next time, stay safe, sail smart।